जब भी छोटी भूख सताती है और कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो मैं रिकमेंड करता हूं ओट्स बार। स्पेशली एक ऐसा ओट्स बार जिसके अंदर है ढेर सारे नट्स एंड हनी। और इसी ओट्स बार को जब आप चॉकलेट के अंदर डिप करते हैं तो उसका टेस्ट सुपर से भी ऊपर हो जाता है। तो बनाएंगे हम आज चॉकलेट ओट्स एंड हनी बार, जो आप हमेशा अपने साथ जेब में कैरी करें। जैसी छोटी भूख लगे टेक अ बाइट, इल बी यम। तो शुरू करते हैं चॉकलेट्स ओट्स एंड हनी बार। ये जो रेसिपी है ना ओट्स बार की, बहुत ही सिंपल है। इसमें बेकिंग बिल्कुल नहीं है और झटपट बन जाती है। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे सफोला ओट्स। हम लेंगे असॉर्टेड नट्स और उनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। देखिए, जहाँ ओट्स जो है वो एक सॉफ्ट ग्रेन है, वहीं पर जो नट्स हैं वो एक अच्छा क्रंच ऐड करते हैं। जो भी नट्स आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ सीड्स हैं जैसे वाटरमेलन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स तो उसको भी आप मुट्ठी भर इसमें डाल सकते हैं। ये जी नट्स। इसी के अंदर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट देता है। अब एक सेपरेट क्लीन बोल में हम लेंगे मेल्टेड बटर। सॉल्टेड होगा वो भी चलेगा, अनसॉल्टेड है वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर हम डालेंगे पीनट बटर। चंकी होगा तो अच्छा एक क्रंच देगा। अब इसके अंदर मिठास डालने के लिए और बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सफोला हनी एक्टिव। मिक्स दिस अप। और हनी को तो आप जानते ही हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इनफैक्ट जब गला खराब होता है, जुकाम होता है तो हनी रिकमेंड किया जाता है क्योंकि वो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। परफेक्ट। ये देखिए, हनी ने पीनट बटर को थोड़ा लूजन अप कर दिया। यहाँ से मामला सिंपल है। हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली वो जो ओट्स, उसके ऊपर जाएगा ये। इसे मिक्स करना है। और जो हनी है चिपचिपा होता है क्योंकि हनी के अंदर थिकनेस होती है, एक चिपचिपापन होता है, तो ओट्स को वो बाइंड करके रखेगा। और उसके बाद आप बार की शेप में या फिर राउंड चिक्की की शेप में भी उसे काट सकते हैं। ये देखिए, आसानी से मिक्स हो जाएगा ये। ब्यूटीफुल। ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत आसान है क्योंकि ये तैयार है। अब इसे बार्स में काटने के लिए इसे हमें सेट करना पड़ेगा। इसे सेट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रेक्टेंगुलर मोल्ड। ये 10 बाय 8 इंच का है और इसकी गहराई करीबन 1 से सवा इंच है। इसमें मैं डाल रहा हूँ बटर पेपर। साइड से उसे मैंने कट कर लिया था ताकि आराम से फिट आए। इसके अंदर जाएगा हमारा मिक्सचर। ये देखिए, बेस्ट पार्ट इस डिश का ये है कि इसे बेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डालने के बाद इसे फैला लीजिए यूं, और फिर जस्ट प्रेस इट डाउन ऐसे। ये देखिए, टर्न इट अराउंड एंड देन प्रेस इट अगेन। इट इज़ दैट सिंपल। ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। एंड बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई कुकिंग नहीं है, सो दिस इज़ गुड। इसे टाइटली पैक करने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बटर पेपर और इसके ऊपर डाल रहा हूँ। और अब किसी भी कटोरी की मदद से इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए, प्रेस इट डाउन, इवनली स्प्रेड हो जाएगा ये, स्पेशली ऑन द साइड्स। परफेक्ट। अब इसने जाना है फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए, या फिर डीप फ्रीज में भी आप डाल सकते हैं आधे पौने घंटे के लिए। होगा क्या, ये ऐठ जाएगा फ्रिज में जाते ही, और जब आप इसके बार्स काटेंगे या आप सर्कल से स्क्वेयर्स काटेंगे वो नीटली कटेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये तैयार। इसे मोल्ड से बाहर निकालना है जी। थैंक्स टू बटर पेपर आसानी से बाहर आ गया। स्ट्रेच इट आउट, ब्यूटीफुल। अब इसकी एजेस को हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ऐसे, ताकि जो बाहर से बहुत नीट निकले। एंड डोंट वरी, फेंकना नहीं है। सुपर्ब। टेस्टी लाइक क्रेजी है। ऑसम। ऐसे ही चारों तरफ से इसको हम ट्रिम कर लेंगे।
ये देखिए आसानी से ये ट्रिम हो रहा है, कट रहा है। अब एक सैनिटाइज्ड स्केल की मदद से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। मैं 1-1 इंच के ये मार्क कर रहा हूँ। बीचों बीच लेंथ वाइज इसे मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले एक लकीर खींच ली स्केल से, उसके बाद इसे काटना आसान है, ऐसे। अब इसके बार्स काटेंगे। सीधा रखा नाइफ और चला दिया। ब्यूटीफुल। जो मार्किंग दी थी वहां पर चाकू रखा, स्ट्रेट एंड कट। वंस अगेन स्ट्रेट एंड कट। बढ़िया सिमेट्री के अंदर बार्स कट गए हैं और सुंदर भी कितनी लग रही है। मेरे पास है ये डार्क चॉकलेट जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। आप डबल बॉयलर पे या फिर माइक्रोवेव में भी इसे गर्म कर सकते हैं। और इसे मैं भर रहा हूँ ग्लास में। ग्लास में क्यों भर रहा हूँ पता चल जाएगा। ये अब सिंपली हमें क्या करना है, बार लेनी है, केयरफुली उसे पिक करना है और उसे हम चॉकलेट में डिप करेंगे। लेकिन उससे डिप करने से पहले बटर पेपर का इंतजाम रखिए, ठीक है, क्योंकि चॉकलेट को डिप करने के बाद कहां पे रखेंगे, इसलिए बटर पेपर बेस्ट है। इसको 3/4 में डिप कर रहा हूं। जस्ट लेट द एक्सेस ड्रिप। और क्योंकि फ्रिज से निकली है ये ठंडी होकर फटाफट इसके ऊपर चिपक जाएगी। उल्टा कर दिया ताकि थोड़ी चॉकलेट पीछे की तरफ आए। अब देखिए इमीडिएटली आप निकाल कर बटर पेपर पे रखेंगे ना तो साइड से फैल जाएगी, शेप अच्छी नहीं आएगी। इसलिए 30 सेकेंड्स रुकिए, थोड़ी सी चॉकलेट फर्म हो गई। अब ये जाएगी सीधा बटर पेपर पे। वंस अगेन डिप इट इन चॉकलेट 3/4 तक। एक्सेस को ड्रिप होने दीजिए, उसके बाद टर्न इट अराउंड। ब्यूटीफुल। चॉकलेट ओट्स एंड हनी बार तैयार है। लेट्स प्लेट देम। और चॉकलेट हनी एंड ओट्स बार डन।